बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आधुनिक दौर के साथ साथ तकनीकें भी आधुनिक हो गई हैं, लेकिन इस आधुनिक दौर में बीमारियों की संख्या भी बढ़ गई है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है इंसोम्निया यानी अनिद्रा। इंसोम्निया एक नींद का डिसऑर्डर है जिससे प्रभावित व्यक्ति के लिए सोना कठिन हो जाता है। या वो सोता रहता है या इसकी वजह से आप बहुत जल्दी जल्दी जागते हैं। एक बार जागने के बाद अनिद्रा के कारण आपके लिए वापस सोना भी मुश्किल हो जाता है। यानी यह डिसऑर्डर आपको पूरे दिन थका देता है और आपकी एनर्जी के स्तर, स्वास्थ्य, मूड, कार्य प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता को खत्म कर देता है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, ये कैसे एक इंसान में उत्पन्न होता है, इसके घरेलू उपाय क्या हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। क्योंकि कई सारे लोग अपनी अनिद्रा की परेशानियों को लेकर जो है वो समस्या में रहते हैं कि आखिर ये अनिद्रा का क्या कारण है, कैसे उन्हें संपूर्ण रूप से नींद नहीं आती है या कैसे उन्हें लगातार जो है वो नींद, कोई व्यक्ति जो है वो नींद में रहता है। आज इसे पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना बेहद जरूरी है कि आखिर इसके कारण क्या है, कैसे ये होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पर इंसोम्निया एक नींद से संबंधित डिसऑर्डर है, यानी नींद से जुड़ी एक बीमारी है। इससे ग्रसित इंसान को सोने में दिक्कत आती है, यानी जिसको इंसोम्निया होता है उसे सोने में दिक्कत होती है, उसे नींद नहीं आती है, पूरी नींद नहीं होती है, उसे परेशानी होती है। इसके साथ साथ यह डिसऑर्डर आपको पूरे दिन थका देता है, यानी आप इससे थक जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील करेंगे, आप थका हुआ फील करेंगे, महसूस करेंगे। यह डिसऑर्डर आपकी एनर्जी के स्तर को भी खत्म कर देता है, यानी आपकी ऊर्जा भी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप काम करने में जो है वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। हर रोज़ सोने के समय में बदलाव होना, ये इंसोम्निया के कारण है। यानी इंसोम्निया के क्या क्या कारण है ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आप समय में बदलाव करते हैं सोने में तो इससे हो सकता है व्यायाम न करना, यानी अगर आप व्यायाम न करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उससे भी हो सकता है। उसके साथ साथ धूम्रपान करना, यानी धूम्रपान करना हर एक बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। ये कोई भी बीमारी है वो कहीं ना कहीं धूम्रपान उसके लिए खतरनाक हो सकता है। पूरे दिन कैफीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करना, यानी कैफीन से जुड़े जो भी आप पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी के ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन जो है वो पाई जाती है, अगर उसका सेवन करते हैं तो हो सकता है। तो इसके कारण आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खास तरह की दवाइयों का सेवन करना यह भी एक कारण हो सकता है। अब सीधे चलते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके टी स्क्रीन पर दोनों मेहमान हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं और इनसे आज पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इंसोम्निया है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह की ये बीमारी है, कितनी घातक हो सकती है आने वाले समय में, अगर इस पर समय पर इलाज न किया जाए तो आने वाले समय में कितनी ज्यादा घातक हो सकती है। तो सबसे पहले इन दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर DR राय पूर्व सचिव हैं IMA से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ जो दूसरे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आनंद शुक्ला हैं, MBBS एंड M हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और दोनों से इस चर्चा पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अनिद्रा पर है। तो फिलहाल जो हमारे साथ डॉक्टर DR राय जी हैं, पूर्व सचिव हैं IMA से, उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर राय साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि ये जो इंसोम्निया है यानी जो अनिद्रा की बीमारी है ये है क्या और किस तरह से एक इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर ये जो है वो ग्रसित होती है। अनिद्रा एक सबसे बड़ा कहना चाहिए एक मानसिक रोग की तरह होता है। पहले व्यक्ति इसको बड़ा आसानी से समझता है कि चलो नींद नहीं आई, लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यूस चलती रहती है तो इसकी कई परेशानियां हो जाती हैं। बड़ा सिंपल लगता है, मुझे रात को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि नींद ना आने के हम 3 श्रेणी में बांट के रखते हैं। एक तो होता है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया, जिसके अंदर क्या होता है कि आप बिस्तर पे तो चले गए और आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बिस्तर में इधर से उधर करवट बदल रहे हो लेकिन आपको नींद नहीं आती है। दूसरा है आपका स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, यानी कि आप उसको नींद तो आ रही है लेकिन बीच बीच में नींद खुल जाती है और उसके खुलने की वजह से दोबारा आपको नींद नहीं आती है। और थर्ड तरह का जो इंसोम्निया है जिसको हम अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, यानी कि आप रात को ठीक टाइम पर सो गए लेकिन आपकी नींद 3 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई या 4 बजे खुल गई, जो कि आपका 8 घंटे की स्लीप का टाइम पूरा नहीं हुआ, फिर आप परेशान होते रहते हो। तो हमें इन तीनों चीजों के अंदर कारण क्या है इसके, तो कारण इतने ज्यादा है कि मैं उसको किस प्रकार से शॉर्ट में कहूं
कि ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि एक हम सर्कोडोमियम साइकिल है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम सर्कोडोमियम साइकिल बिल्कुल, कुछ मुख्य कारण डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे। जी जी जी, क्या चीज जानने थे, मैं सॉरी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कई सारे इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या हैं इसके, जिससे जो हम आमतौर पर उन कारणों से बच सकते हैं? सर्कोडियम साइकिल ब्रेन के अंदर एक प्रकार का अलार्म सिस्टम होता है जो आपकी नींद को, निद्रा को आपको सर्कुलेट करता रहता है। अगर वो साइकिल या वो अलार्म सिस्टम अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए, और डिस्टर्ब होने के कई कारण है, मैं सबसे पहला कारण तो ले लूं, आपको कोई फिजिकल इंजरी है, फिजिकल इंजरी से रात भर आप पेन में हो तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, आपको बस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर कोई अनहोनी आपके घर में हो जाए, उसके ऊपर स्ट्रेसफुल के अंदर आप टेंशन में बहुत ज्यादा हो, तब आपको नींद नहीं आएगी। तीसरी चीज है, आपने बड़ा हैवी खाना खा लिया है और बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है, आपको नींद नहीं आएगी। रात को आपने तीन चार कप कहना चाहिए कॉफी के वो ले लिए या ड्रिंक्स ले ली, उसमें भी नहीं आएगी। तो ये ऐसे कारण है जिसकी तरफ कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, लेकिन ये बहुत बड़े कारण है। डॉक्टर साहब, क्या कॉमनली जी, क्या जो साधारण रूप से नींद नहीं आती है किसी व्यक्ति को, तो क्या उसे हम इंसोमिया ही माने? क्या वो भी इंसोमिया ही है साधारण रूप से अगर नींद नहीं आती है, या उसके कोई और भी कारण हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैं इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको हफ्ते में 1-2 बार, महीने के अंदर नींद नहीं आई, नॉर्मल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका 1 महीने के अंदर इस प्रकार का चलता रह रहा है, 30-35 दिन चले गए जिसमें आपको नींद नहीं आ रही है और पूरी नींद नहीं आती, तो हम क्रॉनिक केस हो जाता है। उसके अंदर आपको अपने डॉक्टर को सलाह लेने की सख्त जरूरत है, अपनी दिनचर्या को समझने की बहुत जरूरत है। उससे आपको पता लग जाएगा कि मेरी नींद न आने के कारण क्या क्या है। जी जी, ठीक है। डॉक्टर शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, कई सारे कारण भी बताए कि इन कारणों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो हमें भी अनिद्रा जैसी जो समस्या है वो हो सकती है। आपके लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से हम इससे सावधानियां जो है वो बरत सकते हैं, इस बीमारी से पहले ही हम बच सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है, हर किसी के साथ ये होता रहता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इंसोम्निया एक्यूट कंडीशन में तो वही है जो आपने कहा कि कोई टेंशन हो, डॉक्टर साहब ने जो बता दिया, कैफीन ज्यादा ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो उससे नींद नहीं आई। लेकिन रूटीन में अगर आप 7 से 8 घंटे स्लीप नहीं मिल रहा है तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कारण जितना भी इंडोजीनस न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं, जैसे हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वही अगर 1-1.5-2 महीने तक लगातार चलता है तो क्रॉनिक इंसोम्निया हो जाती है। उसके बाद आपके सारे ऑर्गन जो ऑर्केस्ट्रेशन में रहता है, ऑर्केस्ट्रेशन माने रिदम में रहता है, सारे ऑर्गन मिलके आपके बॉडी को चला रहे होते हैं, कंपनसेटरी होते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन किए होते हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी पेट खराब तो कभी कुछ खराब, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होना चालू हो जाती है। तो आपने जो ये सब्जेक्ट आज पकड़ा है, बहुत ही गजब का चीज लिया है आपने। इसमें हम लोग चाहते थे चर्चा करने के लिए, क्योंकि आम आदमी की जो बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में परेशानी है वो यही है कि 7 से 8 घंटे नहीं सो पाते। बहुत कपल्स जो है अपना जॉब में रहते हैं, कोई कब आ रहा है कोई कब आ रहा है, दिन भर के स्ट्रेस कंडीशंस है, फास्टनेस बढ़ गई है, ट्रेवल्स ज्यादा हो गई है, तो ये सब चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल मोस्टली जो ज्यादातर लोग हैं वो अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते रहते हैं और देर देर तक मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल होता रहता है, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आज के दौर में? सही कहा आपने, क्योंकि अब ये एक नई दुनिया बन गई है, वो है नेट की दुनिया। आने वाली दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की होगी, तो हम लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि 6-7 घंटे आप मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो बट नेचुरल है, आपको स्ट्रेन एक सिंगल पोजीशन में होता रहेगा। तो आप हर 2 घंटे में पोस्चर चेंज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, स्टैंडिंग करें, तो इस तरीके से एक आपको बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, साथ में आपको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि पोस्चर चेंज करने से माइंड की कॉग्निटिव सेल्स और सेंसिंग ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाती हैं और आदमी को रिलैक्स महसूस करता है।
तो नींद आती है ठीक है। उससे, लेकिन ठीक है, नींद बहुत वापस जरूरी है। जी वापस लौटता हूं डॉक्टर राय साहब के पास। डॉक्टर राय, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सावधानियां मैंने पहले भी आपसे पूछा था, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? हालांकि हर चीज को रोकने के लिए सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो आज का लाइफस्टाइल जो है वो काफी ज्यादा बदल गया है, यानी रूटीन में चीजें नहीं होती हैं, और उसके पीछे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण मोबाइल फोन भी हो सकता है, या बाकी अन्य जो आज आधुनिक तरीके से जो कार्य हो रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण हो सकती है। तो अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, जनरली विशेषकर लाइफस्टाइल की बात करूं, तो कितना अहम है इसको लेकर, अनिद्रा को लेकर, किस तरह की चीजों को हमें अपने दिन के शेड्यूल में ठीक करना है ताकि हम सही रहें, स्वस्थ रहें और हमें रात को नींद भी आए? शीतल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं उस सबसे बड़ा कारण बता दूं, लाइफ स्टाइल जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा कारण है। आज अगर कपल दोनों वर्किंग कपल है तो उनके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। कोई सुबह जाता है रात के 12 बजे तक काम कर रहा है, दूसरा आता है तो, और जिस वक्त वो घर पे पहुंचते तो इतने थके मांदे होते हैं कि उनको उस थकावट की वजह से भी नींद नहीं आती है। सेकंड चीज हो जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ इतनी हो गई है, जो कि एक शांति उनको चाहिए, वो शांति कहीं पे नहीं मिल रही है। ऑफिस का टेंशन है, उसके बाद बच्चों का टेंशन आ जाता है, तो बच्चों को आके, ये छोटे छोटे कारण है लेकिन ये उनकी बीमारी की जड़ है, तो उसको भी हमको समझने की खास सी जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज आ जाती है कि आपकी जो हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वैसे रात के टाइम नींद नहीं आती है, उनको कोई डिस्टर्ब कर देता है तो होता है। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो कि बच्चों को फीड करती है, रात भर नहीं सो पाती हैं, वो भी एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है, उनको नींद नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति रात को पूरा 8 घंटे ना सोए तो जब अगले दिन सुबह उठता है तो इतना थकावट से भरा होता है कि उसका दिन भर या तो आभासी लेता रहेगा, यॉर्निंग करता रहेगा, डॉक्टर साहब, या कभी कभी इधर से महिलाओं और पुरुष के, जी, महिलाओं और पुरुषों के बीच अगर हम इसको कंपेयर करें तो किस में ज्यादा ये पाया जा सकता है? देखिए, अगर इसको आप कंपेयर की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं कह दूं, कम से कम आज की तारीख में हमारा डाटा है कि 10% पॉपुलेशन को इंसोम्निया की बीमारी है, और 30 से 40% जो एडल्ट्स में के अंदर पाई जाती है, एडल्ट्स के अंदर, और उसके अंदर मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो मेल का है इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रेस और उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। अच्छा, वर्किंग जो लेडीज है उनके ऊपर अलग हो जाती है, जो हाउस वाइफ है उनके ऊपर अलग हो जाती है, लेकिन 30 to 40% पॉपुलेशन, एल्डर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया, जो कि बहुत ही अलार्मिंग हमारे लिए। तो जो आपने मुझसे कहा उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को देखिए। आपने जीवन में, मैं अगर कुछ, अब देखिए मैं दिल्ली का केस ले लीजिए, हमारे पास इस वक्त पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोग बाग दिन में उनको काम करने को मजबूर हैं, खांसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, रात को उनको नींद नहीं आ रही है। नींद ना आने की वजह से उनकी डायबिटीज के ऊपर असर पड़ रहा है, नींद ना आने की वजह से उनके हार्ट पर असर पड़ रहा है, नींद ना आने की वजह से उनको अपनी अस्थमा वाली परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये मैं उनसे कह दूं कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, ये इलाज नहीं है। तो हम एज ए डॉक्टर ये कहते हैं, अगर आपको आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर मत निकलो, और खास तौर से अर्ली इन द मॉर्निंग आवर्स से मत निकलो, एक्सरसाइज बंद कर दो अपनी, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन है। तो नींद में, जो नींद के लिए हम कहते हैं कि अपना वातावरण घर का शुद्ध रखिए, लाइफ को अपना मेंटेन रखिए, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और खास तौर से अपने जो कमरे को इतना साफ सुथरा रखिए कि आपको कम से कम अंदर जाते रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ये वाली भी चीजें हमको करने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि लाइट एक्सरसाइज से भी आपको डेफिनेटली नींद आ जाएगी। ज्यादा परेशानी, हम ये भी कहते हैं लोगों को कि अगर रात को सोने से पहले आप गुनगुने पानी के अंदर शावर ले लीजिए, उससे आपको, लेकिन रात को सोने से आधा पौन घंटा 1 घंटा पहले कभी भी कॉफी या चाय मत पीजिए, ड्रिंक्स कुछ भी ज्यादा मत कीजिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए। ठीक जी, हाँ जी। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं, जितना हम सुनते आ रहे हैं, लोग कोशिश करते हैं खाने के बाद या फिर सोने से पहले कॉफी या चाय का सेवन कर लेते हैं, चाय का उपयोग कर लेते हैं। ये कितना ज्यादा खतरनाक है? चाय कॉफी क्या जरूरी है? नहीं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कैफीन वगैरह की चीजें जो है कि जो स्टिमुलेंट करती हैं उसके बाद उनको नींद नहीं आती, बल्कि हम उनको कहते हैं कि आप ना लें। अच्छा, नींद ना आने के बाद आप देखिए, सवेरे बंदे को दोपहर के टाइम उसको नींद आने लगती है, तो उस नींद को हटाने के लिए दिन भर वो कॉफी पीता रहता है, चाय पीता रहता है, उससे उसके ऊपर और भी एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इन चीजों से उनको बचना चाहिए, जो बहुत जरूरी चीज है इसके लिए। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर शुक्ला जी, कई सारे ऐसे लोग हैं, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करूं या बाकी कुछ स्टेट्स में, नाइट शिफ्ट पर भी आज ज्यादा जोर दिया जाता है। एक साधारण सा सवाल है, नाइट शिफ्ट वाले जो लोग हैं वो अपनी नींद को सुबह आके पूरा कर लेते हैं, यानी 4 घंटे 5 घंटे वो पूरी कर लेते हैं, तो क्या ये सही है?
और नाइट शिफ्ट के बाद और रात की नींद अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो रात की नींद कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? इस पे ईजी हुआ है, इंसेफेलोग्राफी हुई है काफी माइंड पे, तो अल्फा वेव में बहुत अच्छा स्लीप होता है। और 12 बजे के पहले का 2 घंटा बराबर 12 बजे के बाद का 4 घंटे के स्लीप के बराबर होता है। लेकिन हम चूंकि 24/7 इकोनॉमी में है, हमें अर्न करना है तथा ट्रेन करना है, लर्न करना है, तो हमें जगना पड़ेगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है। तो इसमें यही आया है कि आप खाते रहिए अच्छे से, लेकिन आपको 18 घंटे की फास्टिंग रखनी पड़ेगी। मतलब सेकंड मील जो आप लें 12 से 18 घंटे पे लें, जिससे कि टॉक्सिन्स और बॉडी में एबनॉर्मल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, स्टेरॉइड वगैरह बंधन है, वो सब निकल जाएगा। दूसरा चीज, इरेगुलर स्लीप के कारण मेलेटोनिन जो है और मिलेनिन हार्मोन्स हैं वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब चूंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, जॉब सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप 12 से 18 घंटे के बीच में अगर फास्टिंग कराते हैं सेकंड मील में, तो आप बट नेचुरल डिटॉक्सिफाई रहेंगे, आप फिट एंड फाइन रहेंगे, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहिए। सर, रात की नींद, अगर रात की नींद देखें तो ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह या दिन के समय सोने का जो समय रहता है उसमें जी देखिए 12 बजे के पहले का समय बहुत ही बढ़िया होता है, और दूसरा जो 3 बजे से 5 बजे का वो भी बहुत बढ़िया रहता है, जो कि ब्राह्म मुहूर्त लोग कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। तो उनके लिए ठीक है, योगियों के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई काम भी ज्यादा नहीं होता, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हम लोगों के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, दिन भर हम लोगों को रूटीन के हिसाब से चलना है, दुनिया के हिसाब से चलना है, नेट के हिसाब से चलना है। तो अभी बट नेचुरल है, जहाँ हम लोग के यहाँ जो दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो दिन होता है। तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं कि स्मॉल मील लो, और जब हेवी मील लेना है तो 12 घंटे से 18 घंटे का वो रखो। तो उनके साथ ये से इंसोम्निया की प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है, और क्योंकि इंसोम्निया के कारण जो है डॉक्टर राय साहब जी डॉक्टर राय साहब, खास तौर पर अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो कहीं ना कहीं आज खान पीन की अगर बात करें तो खान पीन में छोटे बच्चे भी फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? हालांकि जंक फूड तो बीमारियों का कारण होता ही है, लेकिन अगर इस बीमारी के साथ में उसको जोड़ूं तो कैसे ये कनेक्ट करता है? शीतल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो जंक फूड है या जो पिज्जा हो गया या बर्गर हो गया, ये चीजें इतनी हैवी कहना चाहिए, इसके अंदर वो होती है बटर वगैरह ऐसी चीजें होती है, फैट होती है, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि आप रात को लाइट डाइट लीजिए, हैवी डाइट मत कीजिए। अब रात को अगर आप पिज्जा खा के सो रहे हैं, बड़ा हैवी, आप डाइजेस्ट कर नहीं खाते हो। और सबसे बड़ी एक और बात आ गई कि जो यंग जनरेशन है वो अपने मोबाइल के ऊपर या नेट के ऊपर बैठे हुए टीवी के ऊपर चल रहा है, पिक्चर देख रहे हैं, या अपना कंप्यूटर पर दूसरा काम कर रहे हैं, कोई इधर से कोई चीज मंगा लेते हैं, खाते रहते हैं। रात के 11 बजे 12 बजे उनका डिनर ले रहे हैं, उसके बाद वो सोना चाहते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस आएगी। ये हम जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि 12 घंटे के फास्टिंग को, आज की जो लाइफ ऐसी हो गई है, कोई आदमी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। या तो आप रेस्ट के साथ दौड़िए या फिर आप घर पे बैठ जाइए। तो उसका बेस्ट इलाज यही है कि अपने आप को एडजस्ट कीजिए, कि जैसे आपको टाइम मिलता है आप उसी वक्त थोड़ा बहुत सो लीजिए। अब रात की ड्यूटी अगर आपको मिली है, मैं कहूँ रात की ड्यूटी मत करो, आपको ड्यूटी मिल रही है आपको करनी पड़ेगी। अब उस वक्त आप आके उसको कंपल्सरी दिन में करो आप। तो रेमेडी तो हमें ढूंढनी पड़ेगी एज ए डॉक्टर। ये कहना बहुत आसान है कि साहब, मतलब एज ए लेमैन कहना बहुत आसान है कि भाई तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ, ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए वो रात की ड्यूटी मिली है वो करेगा, दिन में उसको एडजस्ट करो कैसे भी करके। और खास तौर से आज के जमाने में जो जरूर कहूंगा, जो नेट का जमाना आ गया है, रात को 2-2 बजे तक लोग बाग पिक्चर देखते हैं अपने बेडरूम के अंदर, उसके बाद वहीं पे साथ में खाते रहते हैं, और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब, सुबह आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को तो नींद नहीं आई, मैंने क्या कर रहे थे, रात को 2 बजे तक पिक्चर बड़ी अच्छी आ रही थी, वो देखते रहे और उसके बाद सोए। तो ये चीजें आप खुद मोल ले रहे हो देखा जाए तो। जी ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शुक्ला साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इसका इलाज क्या हो सकता है। क्या
एलोपैथी के उस एंगल से भी इसका इलाज हो सकता है, या मात्र कोई घरेलू स्तर पर ही इसका इलाज है, अपने आप को सीधा सही से रखना या जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करना, मात्र उसी से इस तरह की जो समस्या है वो दूर हो सकती है? देखिए, क्रॉनिक स्टेज में आप जल्पिडेम नाम की एक दवाई आती है, बहुत अच्छा वर्क करती है इस पे, और एंजियोलिटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में चली जाएगी दुनिया। 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, नेट पे है, और बैंकिंग पेपरलेस दुनिया हो रही है, सोसाइटी भी पेपरलेस हो रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है, फास्टनेस आ रही है। उस दौरान आपके ह्यूमन बॉडी में एक ही चीज है कि आप इसको डिटॉक्सिफाई करिए, डी स्ट्रेस करिए। डी स्ट्रेस कैसे करिएगा? तो आप देखिए, मैं 63 साल का हूँ, मैं 2 दिन पे खाना खाता हूँ, और ये मेरा नहीं है, ये स्टीव जॉब का था, उसने अपने ऊपर किया था, उनको ल्यूकेमिया था और उन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग की।